नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स 2.0। और हम डीएसके टॉक्स 2.0 पर क्यों आ रहे हैं ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है ना भाई साहब, क्योंकि देश निकाला वाले अंदाज में हमारा यूट्यूब निकाला कर दिया है यूट्यूब ने। तो अगले 5 या 6 दिन तक हमको यहीं पर वीडियो डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हर एक फीचर जो है उससे हमें रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। ना हम पोस्ट डाल सकते हैं, ना शॉर्ट डाल सकते हैं, लाइव तो पहले से ही बंद था, अब तो वीडियो डालने पर भी पाबंदी लग चुकी है। खैर 4-5 दिन की बात और है, तब तक आप मुझे यहीं पर झेल लीजिए, देख लीजिए, फिर तो हम लोग वापस से अपनी पुरानी जगह पर पहुंच ही जाएंगे। अब बात करते हैं कल रात के एपिसोड की। तो कल रात का जो एपिसोड था भाई साहब, ये किसी फिल्म की तरह था, जहां पर इंटरवल के पहले की पिक्चर बहुत ही बकवास थी, घटिया थी, क्रिंज आप कह सकते हैं। वही इंटरवल के बाद वाला हिस्सा तो भी थोड़ा बहुत डिसेंट था, जहां पर कि दीपक चहर और मालती चहर ने बताया कि भाई क्लास क्या होती है, सेंसिबिलिटी क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ एपिसोड के शुरुआती हिस्से में भी एक और भाई बहन थे भाई साहब, यहाँ पर तान्या मित्तल और उसका भाई अम्मू, जिन्होंने दिखाया कि भाई नौटंकी क्या होती है, ओवर एक्टिंग क्या होती है और क्रासपंथी क्रिंजपंथी क्या होती है। और जिस गधेड़ी अंदाज में ये तान्या मित्तल रोई थी ना भाई साहब, ऐसा मन कर रहा था या तो मैं अपने कान फोड़ दूं या फिर फोन फोड़ दूं, क्योंकि जिस तरह से तान्या मित्तल रो रही थी, ऐसे कौन रोता भाई साहब। इतनी गुस्सा आ रही थी भाई साहब उस समय मुझे, क्योंकि ये लड़की जो कि दूसरों को संस्कार के ऊपर लेक्चर देती है, दूसरों को मोरालिटी के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर दूसरों को बताती है कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन कैसे अपने भाई को देख करके ये खेबड़ी अपने फावड़े जैसे दांत निकाल करके गधे वाले अंदाज में, जैसे गधे गधेइयां रैंकते हैं ना, उस अंदाज में एक तरफ गधे की तरह मतलब रैंक रही थी, दूसरी तरफ किसी वो सांप या फिर कोई नाग नागिन की तरह जीभ निकाल रही थी। और ना सिर्फ ये जीभ निकालना, आड़ी टेढ़ी मुंह बनाना, बल्कि भाई सब गधे गधेइयों की तरह रैंकना और उसके बाद किचन में जाकर के वो आटे का दिया बना करके आरती उतारना कोने कोने में। इतनी क्रिंज पंती भाई साहब। और ये लड़की जिसने कि हार्डली कभी कभार ही अपने भाई को याद किया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये लड़की सिर्फ मम्मा मम्मा की पीपड़ी बजाती थी, लेकिन यहाँ पर अपने भाई को देख करके ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने तुझे याद नहीं किया, तो मुझे सुनाया करता था। ठीक है, ये बाकी घर वाले, ये सारे घर वाले बहुत खूंखार है, बहुत खूंखार है। भाई साहब थोड़ी देर के लिए तो कुनिका जी को भी शर्म आ गई, क्योंकि ये लड़की जो है एक बहन की तरह रिएक्ट नहीं कर रही थी। इतनी चुम्मियां, इतनी मतलब पप्पियां ले रही है, वो भी जीभ निकाल निकाल करके। भाई साहब थोड़ी देर के लिए कुनिका जी को भी थोड़ा सा मतलब बुरा लगा, ऑकवर्ड लगा, वो भी उठ करके चली गई। लेकिन सदी की सबसे महान, संस्कारी और मोटिवेशनल लड़की वहां पर भी छिपकली की तरह जीभ निकाल करके मतलब कैसे चाटा छूटी कर रही थी। बहुत ही क्रिंज, बहुत ही बकवास लग रहा था ये सारा सेगमेंट। और इस तान्या मित्तल का जो भाई है, अगर वो दिखने में ठीक ठाक होता, अच्छी बॉडी, अच्छी पर्सनालिटी होती, तो भाई साहब हमें समझ में भी आता। ये तो भाई साहब छोटा हाथी उठ करके आ गया पैंट शर्ट पहन करके। आपने उसका थोबड़ा देखा होगा भाई साहब, ये तो फूले हुए सिंगाड़े से भी बड़ा वाला फूला सिंगाड़ा था। इस डबल फूले हुए सिंगाड़े का थोबड़ा देख करके ऐसा लग रहा था कि इस सिंगाड़े के नीचे ना 2 वो टूथपिक फंसा दी गई हैं। इस तरह का मतलब इसका शरीर का स्ट्रक्चर है। कहने को भाई साहब हमारी कई सारी फैक्ट्रीज हैं, तो झोपड़ी वालों एक जिम भी खोल लेते, जिम खोलते ताकि उसमें फिटनेस पर काम करते। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया, तुम लोगों को तो काम करने की आदत है ही नहीं ना, तुम लोग तो स्टाफ को रखते हो, तो तुम यहाँ पर खुद क्यों आई, यहाँ पर अपने स्टाफ को भेज देते ना। आई थिंक 2 या 3 दिन पहले इसने, तान्या मित्तल ने बच्चों वाली कुछ हरकतें करी थी मालती चहर से बात करते समय, कि दीपक चहर उसी टीम में खेलता है क्या जहां पर विराट कोहली खेलते हैं, तो ये एक ही बॉल के पीछे क्यों भागते हैं, सबको अलग अलग बॉल क्यों नहीं दे दी जाती। हालांकि जिस एपिसोड में तान्या मित्तल ने ये सारी बातें कही थी, उस एपिसोड में मैंने इन सारी बातों को सिरे से इग्नोर कर दिया था, बिकॉज आई वाज वेटिंग कि भाई साहब फैमिली वीक में जब कोई इसके घर से आएगा तब ये बातें मैं करूंगा, तब इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो अब ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये तान्या मित्तल जो कि उस दिन कह रही थी कि यार ये खिलाड़ी क्यों बॉल के पीछे भागते हैं, स्टाफ को रख लेना चाहिए, तो झोपड़ी की तेरा भाई क्यों आया यहाँ पर, स्टाफ को भेज देते ना। और मैं सच बता रहा हूं यार, मैं इन बाकी के घर वालों से इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कि कोई भी लोहा जब गर्म होता है हथौड़ा मारता ही नहीं है, खासतौर पर मालती चहर, जिसके सामने ही ये तान्या मित्तल इतनी मतलब बचकानी हरकतें कर रही थी, बातें कर रही थी कि बॉल लेने के लिए 11 खिलाड़ी क्यों भागते हैं, इस तरह की वो बातें कर रही थी। तो यहां पर ये मालती चहर को बोल देना चाहिए था कि अरे झोपड़ी की बहन, तू क्यों रो रही है, तूने अपने स्टाफ को यहां पर क्यों नहीं बुलवा ले। और जिस तरह से तान्या मित्तल का छोटा भाई तान्या से भी बड़ी बड़ी फेंक रहा था, क्या बोला था उसने कि भाई साहब हमने दिवाली नहीं मनाई है, वैसे जब ये होती है हम तभी दिवाली मनाते हैं, और ये दिवाली के 10 दिन पहले से पटाखे ले आती है, सब पटाखे फोड़ डालती है, फिर हम दोबारा लेने जाते
जाते हैं तो वहां पर किसी ने भी नहीं बोला कि जब आपकी इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं तो एक दो पटाखे की फैक्ट्रीज भी खोल लेते ना, लेकिन नहीं, वहां भाई साहब कोई भी करारे जवाब देने को तैयार ही नहीं है। सब बहुत ही सेफ वाले जोन में है, कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अब इससे पहले कि कई बुद्धिजीवी आए और मेरा कॉलर पकड़े और मुझे ज्ञान दे कि भाई फैमिली वीक चल रहा है यार, तो मुझे भी पता भाई फैमिली वीक चल रहा है, और फैमिली वीक चल रहा है तो इंसानों का फैमिली वीक चल रहा है, किसी जंगल के जानवरों का फैमिली वीक नहीं चल रहा है। जो यहाँ पर तान्या मित्तल और उसका भाई जो है वो जानवरों वाली हरकतें कर रहे थे, जैसे गाय ढोर जीभ निकालते हैं उस तरह से जीभ निकाल रही है। और ये तान्या मित्तल जो कि अशनूर की बॉडी शेमिंग कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें करी थी उसने कि ये जिम करती है, ये तो पतली हो नहीं रही है। अपने भाई को भी ज्ञान देना थोड़ा सा है, अपने भाई को ज्ञान नहीं देगी, कैसा बेडौल अदरक जैसा फैला हुआ शरीर उसका, वहां पर उसको ज्ञान नहीं देगी। मतलब दोनों भाई बहन भाई साहब एक नंबर के फेक और फ्रॉड है। इनफैक्ट इसका जो भाई है थोड़ी देर के लिए तो इसने फरहाना के सामने कबूल भी कर लिया कि भैया हमारी सारी बातें, चाहे वो गुंटुआ की बातें हो या फिर सारी बातें हो, ये सारी इमेजिनेशन है, हम सब इमेजिनरी बातें करते फिरते हैं, स्टोरी टेलर है, इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं ये जो भाई था तान्या मित्तल का, इसने पूरी स्क्रिप्ट जो है वो लीक कर दी है दोनों भाई बहन की। जो प्री प्लानिंग थी, इनके परिवार की जो प्लानिंग थी या मेकर्स की जो प्लानिंग थी, हालांकि मेकर्स की जो प्लानिंग है इस चीज को तो काफी लोगों ने बड़ी देर से समझा है, बड़ी देर से डिकोड करा है। बट अगर आप मेरे रिव्यूज देखते आए हैं तो मैंने इस सीजन का एपिसोड नंबर 2 वहां पर थंबनेल डाली थी पापा की परी और कश्मीर की घड़ी, और यहां पर देखिए भाई साहब एक जबरदस्त वाला सिनेरियो कि वो फरहाना और वो तान्या मित्तल जो कि वीक नंबर 10 या 9 में एक साथ उठना बैठना इन लोगों ने शुरू करा है। मैंने तो भाई साहब सेकंड एपिसोड में ही इन लोगों का मिलन करवा दिया था थंबनेल पर। कहने का मतलब यह है मेरा कि जो चीजें मैं आपके सामने पहले से पहले एडवांस में ला करके रख देता हूं या फिर बोल देता हूं, वही चीजें कुछ मंथ के बाद या फिर कुछ वीक के बाद दूसरे लोग जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के नाम से मतलब बेचना शुरू कर देते हैं। जबकि मेरा मानना है कि ये सारी की सारी बातें बेहद ही रूटीन, बेहद ही नॉर्मल सी बातें हैं, इनमें कहीं से कहीं तक कुछ भी ब्रेकिंग या शॉकिंग नहीं है। और ऐसी ही एक बात अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने कही थी, जब इसी फैमिली वीक में कुनिका जी की पोतियां आई थी, तब मैंने आपके सामने पहले से पहले ही बोल दिया था कि कुनिका जी की पोतियों को बुला करके बिग बॉस जो है वो कुनिका विदाई समारोह का आयोजन करना चाहता है। और जो बात मैंने आपसे 3 दिन पहले कही थी, वही बात या फिर वही वाली चीज जो है वो कल रात से सारा खबरी गैंग ब्रेकिंग न्यूज, शॉकिंग न्यूज, इट्स ऑफिशियल बोल करके आपको बेच रहे हैं कि कुनिका का इविक्शन हो गया। जबकि कुनिका का इविक्शन तो सेकंड या थर्ड वीक में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कैसे मेकर्स कुनिका बचाओ योजना के तहत कुनिका को बचा बचा करके लाए। और जब रोहित शेट्टी आए थे लास्ट वीकेंड, तब भी मैंने कहा था कि अगर इस वीक कोई इविक्ट नहीं हुआ है और नॉमिनेशन कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं तो मालती या फिर कुनिका दोनों में से कोई एक जाने वाला है। और जैसा कि हम सबको ऑलरेडी पता चल चुका है कि कुनिका जी का विकेट जो है वो उड़ चुका है। अफसोस मुझे सिर्फ इसी बात का है कि कुनिका जी इतनी गलत गई थी, कभी उनकी बैशिंग वगैरह नहीं हुई है। खैर इन सारी बातों को साइड में करके अब जरा एपिसोड के दूसरे हिस्से की बात कर लेते हैं, जहां पर कि दीपक चहर आता है। और दीपक चहर आता है मालती चहर को जब मतलब वो सरप्राइज देता है, तो क्या आपने देखा कि मालती चहर रोए फूट फूट करके या फिर चाटम चूटी करे जीभ निकाल करके? ऐसा उसने कुछ नहीं करा। बड़े ही क्लास के साथ, बड़ी ही ग्रेस के साथ दोनों भाई बहन मिलते हैं। और इसके बाद जिस तरह से दीपक चहर ने सारे घर वालों से बातचीत की, खासतौर पर कुनिका जी से, क्योंकि ये कुनिका जी जो कि सलमान खान के सामने हर चीज को डिनाई कर जाती हैं, यहां पर दीपक चहर ने भाई साहब बहुत ही अच्छे से फील्डिंग सेट करी। चूंकि क्रिकेटर है ना भाई साहब, उसे पता है कि मैं बॉल कहां पर डालूंगा और सामने वाला कैसे शॉट मारेगा, बॉल कहां जा सकती है तो वहां पर फील्डर रख दूं। इन शॉर्ट दीपक चहर ने बहुत ही समझदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कुनिका जी की फील्डिंग सेट करी और उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करी कि मैडम हो सकता है कि आपको ये बात गलत लग जाए, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल दूं, लेकिन आपको ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि इस शो के परे भी जिंदगी है। और ये जो लड़की है मालती मेरी बहन, इसकी अभी शादी वगैरह हुई नहीं है, तो कल को अगर शादी होगी तो लोग इस तरह की बातें उठाएंगे, तो आपको सोच समझ करके रिएक्ट करना चाहिए था। बहुत ही समझदारी से यहाँ पर दीपक चहर ने आईना दिखाया है इनको, कुनिका जी को। सारे घर वालों के साथ वो बहुत अच्छे से बात करता है, अमाल को भी समझाने की कोशिश करता है कि भाई मैं तेरे को बोल रहा हूं, तू बाहर जाना, शो अच्छे से देख लेना, मालती ने तेरे पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोला है। और जिस तरह से दीपक ने यहाँ पर ये जो मालती ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अपने पिता के ऊपर, पिता के सैक्रिफाइस के ऊपर, कि किस तरह से उन्होंने अपना सिर जो है वो शेव कर लिया था, और जब तक दीपक चहर ने खुद को साबित नहीं कर दिया, टीम इंडिया में जगह हासिल नहीं कर ली, तब तक उन्होंने अपने सिर पर बाल नहीं उगने दिए। ये भी एक तरह की तपस्या है भाई साहब। इससे पता चलता है दीपक चहर की मैच्योरिटी का, उसकी सेंसिबिलिटी का। क्योंकि क्या भाई साहब, ये लोग ना मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके ऊपर उठे हैं। अब इनके ऑपोजिट अगर हम देखें तान्या मित्तल और उसके भाई का बिहेवियर, तो यहां पर ना एक शेर फिट हो जाता है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है।
हालाँकि दीपक चहर, मालती चहर जो हैं ये खानदानी रईस नहीं है, इन्होंने मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ही ग्राउंडेड रहते हैं, हम्बल रहते हैं। वहीं तान्या मित्तल देख लो, संस्कार की पीपड़ी बजाती है भाई साहब, स्पिरिचुअलिटी की पीपड़ी बजाती है, लेकिन बकलावा, साड़ी, फैक्ट्री ये वो, कभी 2500 स्क्वायर फीट, कभी 5000 स्क्वायर फीट, कभी 10,000 स्क्वायर फीट, कभी बोलती है कि भैया मैं मेरी मम्मी के साथ ही सोती थी, मम्मी राम जी की कहानी सुनाती थी, मैं बॉयफ्रेंड से बातें करती थी, तो कल बोल रही है कि जब तक मैं सो नहीं जाती हूँ, मेरा भाई मेरे सर पर हाथ फिराता रहता। दीदी क्लियर हो जाओ ना, आप अपनी मम्मी के साथ सोती थी या फिर भाई के साथ सोती थी? अब अगेन यहाँ पर मैं अपनी वही बात को दोहराना चाहूँगा कि यार ये सारी बातें हम सब देख रहे हैं, सलमान खान भी बता चुके हैं कि ये लड़की सबको चूतिया बना रही है, बट इतना सब देखकर भी ये जो कंटेस्टेंट हैं, कभी मतलब इसको मतलब कॉन्फ्रंट करते ही नहीं है, कभी क्रॉस क्वेश्चन इसके मुँह पर फेंक के मारते ही नहीं है। अरे अभी तो तूने उस दिन ये बोला था, आज तू ये बोल रही है, तू कितनी झूठी है। ये लड़की एक नंबर की झूठी और फ्रॉड है और इस लड़की को भी बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करा है दीपक चहर ने, जब दीपक चहर अपनी वो बात बता रहा था कि हम ग्वालियर में रहते थे और ग्वालियर में भाषा कैसी बोली जाती है, उसका भी कहीं न कहीं एक ट्रेलर दिखाया दीपक चहर ने। जब बोला ना दीपक चहर कि मेरी मम्मी को एक लड़की सब्जी बेचने आया करती थी, तो मम्मी बोलती थी मौड़ी बड़ी चंट है। तो ग्वालियर में भिंड, मुरैना, अम्बा, पोरसा, डबरा, ललितपुर, झांसी, इवन यूपी हर जगह वहाँ पर लड़की को मौड़ी और लड़कों को मौड़ा बोला जाता है। और शायद तान्या मित्तल भी ये बात जानती है कि अगर उसकी मम्मी आई तो वो भी क्या पता टीवी पर बोले, हाय हमारी मौड़ी बड़ी नीक लग रही है, काय मौड़ी तूने खाना खाओ कि ना खाओ। तो इस तरह की अगर वो बातें करेंगी तो इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसी वजह से तो इस खेबड़ी ने अपनी मम्मी का वीडियो कॉल रिसीव नहीं करा था और ये लड़की जिसने अपनी मम्मी का भेजा गया वीडियो मैसेज रिसीव नहीं करा था, कल खेबड़े वाले दांत निकाल करके अरे मेरी मम्मी 30 लोग थे, अरे मेरे जीजा जी थे, यह था वो था। अबे भोसड़ी की, जब तेरे जीजा जी थे, तेरी मम्मी का कॉल था तो कॉल पिक क्यों नहीं करा था? तब तो कॉल तूने पिक नहीं करा। तब तो भाई साहब महानता की मूरत बनने के लिए, खुद को बेचारी दिखाने के लिए इस कमीनी ने अपनी मम्मा का कॉल पिक नहीं करा। अब यार रैंडम रौनक कर रही है और इसका भाई देखो भाई साहब फेंकने के रिकॉर्ड बना रहा है। क्या बोल रहा है कि यार हमारे पड़ोस में बच्ची है, वो ना स्कूल जाती है साड़ी पहन के। अबे कौन से स्कूल में साड़ी अलाउ कर दी गई है बच्चों को? अगर तू ये बोले कि हाँ मेरी बहन इंस्पिरेशन है तो भाई साहब अच्छी बात है। अगर मेरी बहन पर मुझे गर्व है, प्राउड है, जैसे कि वो दीपक चहर भी बोले ना मालती के बारे में कि हमारे पड़ोस की बच्चियां बोलती है कि हमें बड़ा प्राउड है, बहुत अच्छा है, फेवरेट है, ये सब बोलो तो समझ में आता है, जस्टिफाइड है। लेकिन यार हमारे पड़ोस में स्कूल की बच्ची जो है वो स्कूल में साड़ी पहन के जाती है, कौन सा स्कूल है भाई साहब? हमें भी दिखाओ जहां पर साड़ी अलाउ कर दी गई है। वो बच्चियां जो कि छठी, सातवीं, आठवीं में रहती है वो साड़ी पहन के स्कूल जाती है। अबे क्या चूतिया बना रहे हैं यार, मतलब इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि यार ये लोग पकड़े जाएंगे, इनकी बातें पकड़ी जाएंगी। अरे इन्हें शर्म कहां से आएगी भाई साहब? बेशर्मी मक्कारी तो इन लोगों के डीएनए में बहती है भाई साहब। और इसका प्रदर्शन ये नेशनल टीवी पर कैसे कर रहे हैं ये तो आपने सबने देखा ही। खैर इन्हीं सारी चीजों के बीच में आपने देखा कि फटेला परिवार जो है ना भाई साहब, फुद्दू फटरीना का परिवार जो है वो अपने बाप को कितनी तवज्जो, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। नेशनल टीवी पर फटेला जो है वो अपने बाप को ठरकी बोल देता है और यहाँ पर ठरकी बोल करके कहीं ना कहीं फटेला ने, जो मेरा एक और ऑब्जर्वेशन था ना 2020-21 का, जब इसके फुद्दू फटरीना के बाप के ऊपर रेप का केस लगा था, तब मैंने कहा था भाई साहब वो तो शक्ल से ही ठरकी लगता है। अब इधर मैंने फुद्दू फटरीना के बाप के ऊपर जो रेप का केस चला था उसके ऊपर रिएक्शन डाला, वहां भाई साहब सिडनाज फैंस कूद पड़े और मेरे को खरी खोटी सुनाने लग गए। लेकिन अब कल रात के एपिसोड में जिस तरह से फटेला ने अपने बाप को ही ठरकी बोल दिया है, तो अब सारे सिडनाज वाले जो हैं वो क्या करेंगे भाई साहब? क्योंकि जिस बंदे को आप लोग डिफेंड कर रहे थे उसे तो उसी की औलाद ने ठरकी बोल दिया है। और एक्चुअली में ये जो फटेला का बाप था ये ठरकी ही था भाई साहब। जिस तरह से वो फरहाना को देख रहा है, चिपकने की कोशिश कर रहा है, डांस कर रहा है अशनूर और फरहाना के बीच में, या फिर जिस अंदाज में वो मालती को देख रहा था ऊपर से नीचे तक, वो जो हाउसफुल पिक्चर में सीन नहीं है वो पापा रंजीत का क्यों थक रहे हो, ये अंदाज था। मतलब आंखों से वासना टपक रही हो, हवस टपक रही हो इसके फटेला के बाप की आंखों से, ये मंजर हमें देखने को मिला। अच्छा इन सारी चीजों के बीच में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है जहां पर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जीके बाबू को घमंडी बोल रहे हैं, ईगोस्टिक बोल रहे हैं, एटीट्यूड वाला बोल रहे हैं। वो लोग ये बात कर रहे हैं कि यार जब फ्रीज खेल रहे थे बिग बॉस तो वहां पर फरहाना आती है और जीके बाबू के बालों में कुछ करने की कोशिश करती है, फिर मालती भी आती है, जिसके बाद अनफ्रीज होते ही जीके बाबू बोलते हैं कि प्लीज डोंट डू दिस विथ मी बिकॉज आई डोंट डू दिस थिंग विथ यू, सो प्लीज आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करना, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आप मेरे साथ मत कीजिएगा, मेरी एक लिमिट है, बाउंड्री है, मैं आपके साथ ये सब नहीं करता हूं, तो आप लोग भी प्लीज मेरे साथ ये मत कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। हालांकि जीके बाबू जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस रिक्वेस्ट को भी कई लोग जो हैं वो ईगो का नाम दे रहे हैं, घमंड का नाम दे रहे हैं।
जबकि मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई एटीट्यूड और कोई ईगो नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर आपको बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीके को छेड़ने की कोशिश कर रही थी वो फरहाना भट्ट, जिसने कि सेकंड वीक में कलेश काट के रख दिया था। क्योंकि एक टास्क के दौरान जैसे ही अभिषेक इस लड़की को स्टूल से उठाने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है, तो आपको याद होगा कैसे वुमन कार्ड खेला गया था, कंसेंट कार्ड खेला गया था कि मेरे से पूछे बगैर तूने मुझे टच कैसे कर लिया, अभिषेक मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, तेरी बहन वहन फैमिली पता नहीं किस किस को ड्रैग कर लिया था। आपको तो याद ही होगा ना। अब ये फरहाना भट्ट जो कि उस दिन के एपिसोड में अभिषेक के ऊपर लांछन मर रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरे पूछे बगैर तूने मुझे टच कैसे कर लिया, यही फरहाना भट्ट जो है क्या इसने जीके से परमिशन ली थी? तो कितनी जल्दी यहाँ पर रोल रिवर्स हो गए हैं। और वो लोग जो कि उस दिन वुमन कार्ड खेल रहे थे, यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ये तो टास्क है, मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी। खेबड़े जैसा मुंह, उसके ऊपर लिपस्टिक लगा करके पूतना लग रही थी, राक्षसी लग रही थी। तो यहाँ पर ये फरहाना भट्ट कितनी दोगली है आपको फिर से दिख गया। अगर फरहाना भट्ट को कोई बंदा टास्क में भी छू दे तो वुमन कार्ड खेल लेती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज अच्छी लगी मुझे, और वो चीज है कुनिका जी का एक बहुत ही अच्छा वाला स्टैंड। जिस तरह से यहाँ पर कुनिका जी इसको जीके को डिफेंड करने की कोशिश करती है, वो बात मुझे बहुत सही लगी। क्योंकि भाई साहब, तुम किसी की पर्सनल स्पेस में जा क्यों रही हो, वो भी तब जबकि उस इंसान से तुम्हारा कोई मस्ती मजाक वाला कोई रिश्ता तो है ही नहीं। अभी तुम उसको 2 वीक पहले तुमने खरी खोटी सुना डाली है उस बंदे को, और वो बंदा तुमसे मस्ती मजाक करता ही नहीं है, वो तुमसे दूर रहता है। लेकिन फिर भी तुम जाकर के उसको छेड़ रही हो, और तुम्हारी देखा देखी फिर मालती भी जाकर के उसको छेड़ रही है, जबकि मालती से जी के कोई मस्ती मजाक तो करता है नहीं। तमाम बातों का निचोड़ यह है मित्रों कि अगर एक लड़की को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी परमिशन के बिना कोई लड़का आकर उसे टच करे, तो यही रूल एक लड़के पर भी लागू होना चाहिए। लड़के की परमिशन के बिना तुम उसे टच मत करो। इस तरह की सीधी सिंपल बात थी। लेकिन यहां पर फरहाना भट्ट जो है उसे तो कलेश करने की आदत है। अच्छा, आदत से ना मुझे याद आया फटेला परिवार का लखते जिगर, यानी कि ये शहबाज बादशाह, जिसकी आदत बन चुकी है दूसरों को इस्तेमाल करना। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ये बंदा सिद्धा शुक्ला के नाम का टैटू बना रखा है, शक्ल का टैटू बना रखा है, सिद्धा शुक्ला के नाम से आगे बढ़ना चाहता है, सिद्धा शुक्ला के फैंस को इस्तेमाल करना चाहता है, और अपनी बहन के फैंस और अपनी बहन की पॉपुलैरिटी को इनकैश करना चाहता है। और अपनी इसी आदत का परिचय इसने कल रात के एपिसोड में फिर से दिया, जब इस बंदे के गुर्दे छिल जाते हैं, जब इसे पता चलता है कि शहनाज नहीं आई है, इसका बाप आया है, तो थोड़ी देर के लिए इसका मन मायूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर शहनाज आती तो शहनाज को देखने के लिए उसके फैंस भी कूद पड़ते, फिर वो कहीं ना कहीं फटेला के साथ दिखती तो इसका ऑरा बन जाता। और इन्हीं तमाम बातों की कैलकुलेशन कहें या फिर जोड़ घटाव करता हुआ ये बंदा पाया गया वो डेन्यूब की डेन में। ये बंदा बुरी तरह से बौखला गया कि भैया इसका बाप कैसे आ गया, शहनाज क्यों नहीं आई। और इस तरह की हरकतें करके इस बंदे ने साबित कर दिया कि ये बंदा जो है भाई साहब, इसका खुद का कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ सिद्धा शुक्ला और अपनी बहन के फैंस को ही इस्तेमाल करना चाहता है। और इसी बंदे की आज रात के एपिसोड में लंका लगाने वाले हैं सलमान खान, और इसके साथ साथ क्लास लगने वाली है अमाल मलिक की भी, जिसे कि सलमान खान आज अच्छे से अपने रडार पर लेंगे। क्योंकि लास्ट वीक सलमान खान तो नहीं आए थे, और चूंकि सामने सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी थे, अरे भाई साहब, ये देख करके अमाल का जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया था। तो अमाल का जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसे आज बुरी तरह से पंक्चर करेंगे सलमान खान। फिलहाल इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शन, आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चूंकि ये जो दूसरा वाला चैनल है डीएसके टॉक्स 2.0, इसे भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा एज अ बैकअप, क्योंकि उस चैनल पर तो मेरे पंगे होते ही रहते हैं। अगर वहां से भगा दिया तो यहां आपको मैं मिल ही जाऊंगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।